गुड मॉर्निंग दोस्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूनिट डिजिट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों से बताया था और हर चीज़ को मैंने अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। अगर कहीं डाउट रहता है तो मेरा पीछे का सारा वीडियो आप लोग एक बार और देख लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बताएं कि और आगे क्या करना है और आपको किस तरह से बताया जाए जो आपको समझ में आए। तो इस चीज को आप लोग बताएंगे तो हमें भी समझ में आएगा। मैंने अपने से भरपूर कोशिश की है कि हर बच्चा अच्छे से समझ जाए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यूनिट डिजिट में आखिर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। जैसा कि मैं वीडियो में लेकर के आया हूं 2017 से 2023 एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, चाहे वो आपके बिहार एसएससी के लिए हो या एसएससी एलडीसी के लिए कर रहे हो तैयारी, या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहां से क्वेश्चन को अगर देखते हैं, सुनते हैं और हर चीज को अच्छे से समझते हैं तो हम कोशिश में यही रहेंगे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और चलिए देखते हैं कि आखिर होता क्या है, यूनिट डिजिट क्वेश्चन कैसे आता है। जैसा कि आप लोगों के बोर्ड पे दिख रहा होगा, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द नंबर है, यानी कहने का मतलब यह है कि 17 के पावर 71, 36 के पावर 63 और 23 के पावर 65 में इकाई अंक ज्ञात करें। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पहले ही जवाब दे दिए होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार इस चीज को बनाने की कोशिश करेंगे। जो लोग अच्छे ढंग से नहीं समझे हैं, फिर एक बार हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को भी अच्छे ढंग से समझेंगे। कितना जल्दी ये क्वेश्चन बनता है इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे 17 के पावर 71 है, हमने क्या बताया था कि यहां पे जो नंबर है इसको डिवाइड करना है किससे? 4 से। इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, 3 बचा 31, यानी कि 31 तो 4 से नहीं कटेगा, 4 सते 28। यहां पे शेषफल जो बचेगा 71 में 4 से भाग देने पर शेषफल बचेगा कितना? 3। तो लिखेंगे सीधे यहां पे 7 और 7 के पावर में 3 गुना। एक चीज याद होगा आप लोगों को, मैंने पहले बताया था कि 0, 1, 5 और 6 का पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक वही होता है। तो यहां देख लीजिए 6 के पावर 63 है, तो कुछ भी रहे इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। गुना का साइन है, गुना देंगे। 23 के पावर 65 है, तो 3 के पावर 65 है, इसको 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 2 बचा 25, 4 छक 24, यानी कि 3 के पावर यहां होगा 1। कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है। 7 को अगर 3 बार गुना कीजिएगा तो 7 गुने 7 आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 7 7 49, 9 9 7 63, इसका इकाई अंक जो आएगा वो कितना आएगा मेरे पास? 3। गुना क्या है? 6 से गुना करना है, तो 6 तिया 18, 8 हो गया। और फिर 8 को किससे गुना करना है? 3 से। 8 तिरिका 24, यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर से एक बार आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से एक बार बताने की कोशिश करेंगे कि इसको और जल्दी कैसे किया जा सकता है। तो 7 का अगर क्यू याद है 343 होता है, तो 343 में इकाई अंक 3, 6 है तो 6 रहेगा, 3 के पावर 1 है तो 3 ही रहेगा। गुना कीजिए, 6 तिया 18 का 8, 8 तिरिका 24, 24 में इकाई अंक क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 गुना 38 गुना 537 गुना 3256 में इकाई अंक ज्ञात करें। यह भी सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि किसी भी मल्टीप्लाई में उसका इकाई अंक निकालने के लिए सबको गुना नहीं करेंगे, केवल इकाई अंक को गुना करेंगे। 8 3 24 का 4, इकाई अंक 4 हुआ। 4 सते 28, 28 का कितना? 8, 8 छक 48, 48 का कितना? 8, यानी कि मेरा इकाई अंक यहां पे क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी 8 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यहां है 51, 52, 53, 54 डॉट 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 59। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे तो बहुत लोग बना भी चुके होंगे, लेकिन हमको बताने का काम है। बता देते हैं कि 51 से कितना तक है, 59 तक। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 तक है। तो देखेंगे यहां पे एक चीज हमने बताया था कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबको इकाई अंक गुना कीजिए। तो इकाई अंक यहां भी गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, टाइम लगेगा। तो उस चीज को ध्यान दीजिए ही नहीं, करना कुछ नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं कि बताइए 51 से लेकर 59 तक बीच में क्या 55 आएगा या नहीं? तो हाँ 55 आएगा। और 55 जब आएगा तो इसका इकाई अंक क्या है? 5। इसमें 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, यानी कि किसी भी सम संख्या के साथ ये गुना होगा। तो गुना करने पर ये क्या बनेगा? 0, यानी कि 10। जैसे देख लीजिए, गुना कीजिए। 1 एकम 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट 5 से गुना करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि 5 के साथ कोई भी सम संख्या को अगर गुना कर दिया जाए तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। बनाने का यही तरीका है। इतना लॉन्ग हम लोग चल रहे हैं बट कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। 1 मिनट में क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर लगाइए क्या? डी। इसलिए डी कि इसमें भी बीच में क्या है? 5 है। और 5 को जैसे ही किसी सम संख्या के साथ गुना करेंगे तो वो क्या होगा? 0। और 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आने वाला है? 0। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं ये क्या है। 63, 65, 69, 81, 79 और 83। तो एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया था कि 5 के साथ कोई भी सम संख्या गुना होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। वैसे ही 5 के साथ कोई भी विषम संख्या बनेगा, अगर गुना होगा तो उसका इकाई अंक हमेशा और हमेशा के लिए क्या आने वाला है? तो वो 5 ही आने वाला है। तो देखिए सारे विषम संख्याएं हैं, सारी के सारे विषम संख्याएं हैं, यानी कि ऑड नंबर है। और ऑड नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? डी। अगर नहीं है तो एक बार गुना करके देख लीजिए। 3 5 15, 15 में 5, 5 9 45, 5, 5 एकम 5, 5 9 45, 5, 5 3 15, क्या आया? 5। यानी इसका इकाई अंक क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये 5 आंसर हो गया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 92 37 39 95 738 83 गुना 9। इसको भी क्या करना है? आप लोग सिंपल जानते हैं कि जब सीधा सीधा मल्टीप्लाई में है तो यूनिट प्लेस को गुना करवाइए। 7 5 35 का क्या? 5, 5 वटे 40 का 0। जब 0 आ गया तो आगे कितना हो गुना कीजिए, क्या होने वाला आंसर? 0 ही आंसर होने वाला है। यानी कि इस तरह से हम क्वेश्चन को अगर अप्लाई करते हैं तो समझिए विद इन अ सेकेंड आप लोगों का आंसर आते रहेगा। बस आप लोगों को यही जानना है कि बेसिक जो मेरा वीडियो है उसको जरूर ध्यान से देखें, और ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को बनाने में कुछ है नहीं। बस क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, यह क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूज करे, बट कंफ्यूज नहीं करना है। देख लेते हैं क्या करना है। पहले मल्टीप्लाई है यहां पे, तो मल्टीप्लाई है तो कुछ नहीं, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 1 जा 3, प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे, ठीक है। 8 में से 5 गया तो 8 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5। फिर प्लस का साइन है, इधर इनटू है, तो 4 को अगर 0 से करेंगे तो क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा?
5 और 3 8, डायरेक्ट आंसर मारिए 8, ऑप्शन नंबर क्या, सी। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 3733 के पावर 167। तो कुछ नहीं करना है, हमको 3733 नहीं लेना है, यहां केवल ध्यान देना है क्या, 3, और 3 के पावर में क्या है 167। 167 इसको हम लोग करेंगे क्या, हमने बताया था कि 4 से भाग लगाना है, तो आप तीनों संख्या में 4 से ना भाग लगाइए, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। कारण कि 4 का नियम यही कहता है कि या तो लास्ट का 2 डिजिट में आप डिवाइड करो या तीनों में डिवाइड करो, रिमाइंडर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 4 एकम 4, 2 बचा 27, 4 छक 24, 24 और 3 होता है 27, यानी 3 का क्यू क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे 3 का क्यू क्या होता है 27, इकाई अंक क्या होने वाला है, बी ऑप्शन 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 3 के पावर 40। अब यहां बात रहा कि 3 के पावर 40, सर यहां 4 से अगर डिवाइड करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो पिछला वीडियो जरूर देख लें, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, मैंने बताया था कि किसी भी संख्या के पावर अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो अगर वो सम संख्या है यानी इवन नंबर है, तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 होता है। और 6 क्यों होता है ये पीछे वीडियो में बताया गया है, आप लोग जरूर देखेंगे उसको। और किसी भी विषम संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है ये भी बताया गया है। तो विषम संख्या के पावर 0 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है 1, ये 1 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या, बी। आप लोग इसको ध्यान से जरूर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 के पावर 71, 36 के पावर 63, 23 के पावर 65, इसको क्या करना है, कुछ नहीं, सबको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कीजिए। तो अगर 71 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, ये 2 हुआ 21, 4 पांचे 20, यानी 7 के पावर बचा क्या 1। 7 के पावर क्या बचा, सॉरी यहां पे देख लीजिएगा, 4 3 31 हुआ ना, 4 7 28, यानी कि बचेगा कितना 3। 7 के पावर 3 गुना, यहां पे देखिए 63 है, तो 63 है तो 63 में क्या करेंगे 4 से भाग लगाइए, तो 4 एकम 4, 2 हुआ 23, तो 23, 4 छक 24 ज्यादा हो जाएगा तो 20, यानी कि यहां भी लेते हैं 6 के पावर क्या 3। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि अगर इतना नहीं करना है तो आगे हम क्या कर सकते हैं, यहां 7 के पावर क्या है 3, 7 के पावर 3 बचेगा 4 से भाग लगाने पर, गुना 6 के पावर कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या होता है 6 ही होता है। अब रहा 3 के पावर 65, 65 को आप लगाइए, 65 को 4 से भाग लगाइए, तो 4 एकम 4, 2 25, 4 छक 24, 3 के पावर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 7 का क्यू 343 में इकाई अंक 3, यहां 6 और ये 3 के पावर 1 3 ही होता है। 6 तिया 18 का 8, 8 तिरी 24 का 4, इकाई अंक इसका क्या निकलने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। आप जितना चाहे उतना जल्दी में बना सकते हैं, हम आपको एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस चीज को देखें, समझें कि आखिर ये बन किस तरह से रहा है। तो इस चीज को देखेंगे तो आपको अपने आप स्पीड आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये आगे प्लस में क्वेश्चन है, प्लस में है और वो भी स्क्वायर में है, सब स्क्वायर है, यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2, कुछ नहीं करना है। आप यहां जानते हैं कि 0 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 0, प्लस का साइन है प्लस लगेगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यही है बस, और कुछ तो करना है नहीं। सबको जोड़ दीजिए, 9 4 13, 13 और 1 14, 14 और 0 जोड़ेंगे तो 14 ही रहेगा। इकाई अंक क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 4। ध्यान से समझ लीजिएगा, प्लस का साइन है प्लस ही करेंगे, यहां स्क्वायर था सबको स्क्वायर कर देना है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस तरह से जोड़ेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन थोड़े मजेदार तरीके से दिया गया है और यहां पे हम लोग समझेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन को बड़े गौर से समझिएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो थोड़े से कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बट हम जब बताएंगे तो इसमें कंफ्यूजन नहीं, और ये चीज हम ये बताएं कि हम पहले बता चुके हैं, तो आप लोग पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, ये क्वेश्चन में एक ही चीज है कि 8 स्क्वायर, 8 का 3 पावर क्यू, 8 के पावर 4, ये से डॉट डॉट करके 8 के पावर 100 तक है। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर 8 के पावर 1 करते हैं तो इसका क्या होगा वैल्यू, 8। ठीक, अगर 8 के पावर 2 करते हैं तो क्या होगा वैल्यू, 8 का स्क्वायर। आप बोलेंगे कि सर 8 गुना 8 64 होता है, इकाई अंक क्या निकलेगा, 4। अगर 8 के पावर 3 करते हैं, यहां 2 प्लस हो गया है इसलिए आप लोग ध्यान नहीं देंगे, एक ही प्लस है, ठीक है। 8 के पावर 3 करेंगे तो बोलेंगे कि सर 8 गुना 8 गुना 8, ऐसे ही 8 × 64 4 और 8 चौके 32, इकाई अंक क्या होगा, 2। 8 के पावर यहां 4 है तो उस तरह से 8 को फिर गुना करेंगे 4 बार, 8 को गुना करेंगे 4 बार, तो ये होने वाला है आपका 2 8 16, इकाई अंक क्या, 6। अब बोलिएगा कि सर इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो एग्जाम में हमको क्या टाइम मिलेगा, तो टाइम तो सही में नहीं मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने का कोई बेहतरीन तरीका तो जरूर होगा। हाँ, तरीका है, इसको समझने का तरीका है। याद कीजिएगा, जब हम पीछे वाले वीडियो में बताए होंगे कि जब 2 के पावर 1 करते हैं तो ये 2 बनता है, 2 के पावर 2 करते हैं 4 बन रहा है, 2 के पावर 3 करते हैं 8 बनेगा, 2 के पावर अगर 4 करेंगे 16 बनेगा, 2 के पावर 5 करेंगे 32 बनेगा, 2 के पावर 6 करेंगे 64 बनेगा, 2 के पावर 7 करेंगे 128 बनेगा, 2 के पावर 8 करेंगे 256 बनेगा। यहीं तक हम छोड़ देते हैं। हमने एक चीज बताया था कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। तो एक चीज याद रखिएगा, वो नंबर इकाई अंक का चाहे आप जितना बार उसको आगे की ओर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वैसे करके 1000 करोड़ जितना करना है कीजिए, हर 4 नंबर के बाद, हर चौथे प्लेस के बाद, हर चौथे प्लेस के बाद ये नंबर रिपीट होने लगता है जो इकाई अंक का होता है। यहां 2 है तो यहां भी क्या 2, यहां 4 है तो यहां भी क्या 4, यहां 8 है तो यहां भी 8, यहां 6 है तो यहां भी क्या 6। तो इस तरह से जब हम समझ रहे हैं कि हर 4 नंबर के बाद इकाई अंक सेम वही होते जा रहा है, तो क्यों ना 100 तक है तो यानी कि 100 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 के पेयर में आएगा, तो क्यों ना हम शुरू का 4 नंबर का अगर स्क्वायर निकाल लेते हैं, 4 नंबर का अगर यहां तक, यहां से यहां तक, बस यहां से यहां तक अगर निकाल लेते हैं तो वो चीज हमको फिर वहीं रिपीट होने लगेगा। फिर 5 से लेकर के 8 तक यहां भी रिपीट होगा, फिर वैसे करते डॉट डॉट आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो हम ये काम जब समझ चुके हैं कि हर चौथे नंबर के बाद नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं इकाई अंक का, तो हम क्यों ना 4 नंबर तक ही हम स्क्वायर निकाल लें और सबका प्लेस को आगे की ओर बढ़ाते चले जाएं। चलिए देखते हैं, 8 के पावर 1 करेंगे 8 ही होने वाला है, प्लस का साइन है प्लस कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का 4 कर दीजिए। अगर 8 के पावर 3 होता है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 2। 8 के पावर 4 करेंगे तो 8 को अगर 4 से 8 को 4 बार अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या होता है 8 8 64, 4 4 8 32, 2
2 8 16, इकाई अंक 6, यहां पे 6, यानी कि ये इकाई नंबर आगे भी फिर वही रिपीट होना है। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6, इस तरह से ये रिपीट होते होते कहां तक चला जाएगा? 100 तक। तो अगर हम ये 4 नंबर को ही यहां ऐड कर दें तो मेरा इकाई नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वही चीज तो हमसे रिपीट करके पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, 8 और 4 12 का कितना? 2, 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 4 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। इकाई अंक क्या होगा इसका? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी। इस क्वेश्चन को अगर समझने में आपको अगर परेशानी हो रही है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके जरूर 1-2 बार समझेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। और यही चीज मेन है यहां पे कि हर चौथे नंबर के बाद जो स्क्वायर फॉर्म 1 2 3 4 5 6 आगे की ओर जो इसकी साइक्लिसिटी होती है वो सेम होती है, और वही चीज सेम होती है, यानी कि हम शुरू का 4 नंबर जोड़ दिए, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फैक्टर की बात है, तो जब नंबर ऑफ जीरो हम पढ़ा रहे हैं तो फैक्टोरियल की बात हमने किया था। तो फैक्टोरियल की बात किया था, इसमें वही चीज है कि 1 से लेकर के कहां तक है? 100 फैक्टोरियल तक। यानी कहने का यह मतलब है 1 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक है? 100 फैक्टोरियल तक, और इसमें इकाई अंक निकालना है। तो नंबर ऑफ जीरो पे हमने बताया था कि 1 फैक्टोरियल अगर है तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 2 फैक्टोरियल है तो इसको उल्टा करके लिखते हैं, 2 गुना में 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल करेंगे तो 4 फैक्टोरियल का होगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इक्वल टू 24। 5 फैक्टोरियल करेंगे तो 5 फैक्टोरियल का होगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इक्वल टू 120। अगर 6 फैक्टोरियल करते हैं तो 6 फैक्टोरियल का भी वही होगा, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इक्वल टू 720। एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में एक चीज जरूर याद रखिएगा आप लोग कि अगर फैक्टोरियल पे क्वेश्चन इकाई अंक का है या किसी भी चीज का है तो एक चीज याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद आप कितनाहू का फैक्टोरियल ले लीजिए, उसमें क्या होगा? इकाई अंक 0 हमेशा आएगा। ध्यान से सुनेंगे, फैक्टोरियल 4 के बाद उसका इकाई अंक हमेशा हमेशा के लिए 0 होना है। और हमेशा हमेशा के लिए जब 0 होगा तो आप एक चीज बताइए कि 0 को किसी भी संख्या से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये प्लस में दिया हुआ है, ये प्लस में दिया हुआ है, तो आगे तो ये 0 हो जाएगा। 100 तक जाएं, 1000 तक जाएं, करोड़ तक जाएं या लाख तक जाएं, जो भी करना है कीजिए। ये जो होने वाला है 4 के बाद हमेशा 0 होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? बस इतना ही का तो हमको काम करना है। हम इस चीज को समझाना चाहते हैं कि हमको कुछ नहीं करना है, हमको 1 से लेकर के 4 फैक्टोरियल तक केवल ज्ञात कर लेना है। जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक होगा। चलिए देख लेते हैं। 4 यहां पे है तो 4 और 6 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 और 0 2 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। इसका इकाई अंक ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा इसका इकाई अंक। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 है। इसी को ऐड कर देना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13, 13 में इकाई अंक क्या होगा? 3।
क्योंकि 4 के बाद, फैक्टोरियल 4 के बाद आप कितना हो फैक्टोरियल ले लीजिए, उसका इकाई अंक क्या आने वाला है, 0। तो दोस्त यहां से क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जाता है। और इस पार्ट को अगर आप देखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आपको ये चीज एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं छूटने वाला है, कारण कि क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। तो इस चीज को अच्छे ढंग से समझेंगे। और एक चीज बात याद रखना है कि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पहले बेसिक चीज जानना जरूरी है, और बेसिक चीज जान लेते हैं तो उसको अपने आप कन्वर्ट करना सीख जाइएगा, टाइम कम करना सीख जाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के, और आगे की ओर नेक्स्ट क्लास हम लोग अपडेट करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के यूनिट डिजिट से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।